हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है, माँ जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस, प्लीज गाइड कीजिए क्या है उनके दिलो दिमाग में एक दूसरे के लिए, क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन, द फूल और यहाँ पे है टेम्परेंस। तो आगे चलो, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ड इकट्ठा आया है और द फूल। तो ये मेजर लेवल का आप लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। भाग्य अब आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की विजडम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में अगर स्ट्रक थे, किसी सिचुएशन को, या फिर अपने अंदर आपके काफ़ी टाइम से कुछ नेगेटिविटी थी या किसी तरह का कोई गिला शिकवा था किसी के लिए, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ट्रॉमा क्रिएट कर रही थी आपकी लाइफ में, या फिर उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से भी आप स्ट्रक थे। क्योंकि जब तक हम अपने जो अंदर की, जो हमारी किसी के लिए द्वेष की भावना हो, किसी के लिए कह सकते हैं गलत इंटेंशन हो, या किसी के लिए हम लोग किसी का हर्ट किया हुआ, अगर वहां से वो हमने अगर अंदर रखा है किसी के लिए, वो जब तक रिलीज नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए उन चीज़ों को जो आपकी लव लाइफ में हो, या करियर में हो, या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हो, उससे लेट गो कीजिए, उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए। आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपनी विजडम को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन पावर को ध्यान दो, सोचो कि क्या बोल रही है वो सुनो, उस इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग के चांसेस है, और आप लोगों का किसी का भी अगर अब्रॉड जाने के चांसेस, यहाँ पे काफ़ी लोगों के अब्रॉड जाने के चांसेस है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है। ठीक है, भाग्य बदलने वाला है आप लोगों का, न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप लोग तो आपके पार्टनर कम बैक हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, केयर फ्री होके आपके लिए, इस रिश्ते के लिए रिस्क लेंगे, और आपकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग के पूरे 110% चांसेस है। आप लोगों में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने की
एडवेंचर की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जर्नी से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको कि आप लोग वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक सिटी से दूसरी सिटी में भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, या आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। किसी की घर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू घर किसी ने परचेज किया है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब लाइफ का कोई भी एरिया है जहाँ पे आप स्टक थे, वहाँ पे न्यू बिगनिंग के चांसेस है। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार ने। तो यहाँ पे आप के पार्टनर जो है, इस रिश्ते में कोई भी सिचुएशन है, फैमिली इश्यूज है या किसी तरह से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से अगर आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। होप नहीं छोड़ी है, जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, वो इस रिश्ते में इस सिचुएशन को हील करने के लिए पूरे एफर्ट लगाएंगे। अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, जो उन्हें ये एहसास दिलाएगी कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। अब जो आपकी जो अंदर की आवाज़ होती है, वो हमेशा आपको गाइडेंस देती है, आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थॉट जो होता है हमारा, वो इंट्यूशन बोलती है, और जो सेकंड थॉट होता है वो इल्यूजन होता है। क्योंकि जो चीज़ हो सकती है हम उसे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। नेगेटिव चीज़ों पे हम बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों पे विश्वास करते ही नहीं है। हम बोलते हैं इतना आसानी से कैसे हो जाएगा, कहेंगे कि आपकी फैमिली मान जाएगी। कैसे मान सकती है, वो तो मानेगी नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को मतलब उस चीज़ को एक मतलब ऐसा होता है कि जैसे पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग नेगेटिव चीज़ों से हावी कर देते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ होती है, यूँ बोलेंगे कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं, हाँ, उस पे आप 10 सेंटेंस और बोल दोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब आप नेगेटिव थॉट के लिए बहुत जल्दी अपने मन को मना लेते हो, अपने आप को मना लेते हो। पर वही चीज़ पॉजिटिव चीज़ों की बात आती है, तो पॉजिटिव चीज़ों में आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि वो चीज़ ऐसे कैसे है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में, आप खुद ही क्रिएटर हो, आपने ही अपनी लाइफ को उलझाया हुआ है। आपके बगैर कोई भी आपकी लाइफ को उलझा नहीं सकता, क्योंकि आप जैसी वाइब्रेशन सेंड करते हो वैसे ही क्रिएट होना शुरू होता है। आप अपनी फैमिली को वही वाइब्रेशन सेंड करते रहते हो कि वो नहीं मानेगी, वो कैसे ऐसा, वो इश्यूज क्रिएट हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो आपने वाइब्रेशन सेंड की है, तो वो वैसे ही क्रिएट होगा। अगर आप वाइब्रेशन ऐसे सेंड करोगे कि हाँ भी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपको फीलिंग्स की कदर करती है, आपको समझती है, आपके लिए वो ज़रूर आपको समझेगी और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। हाँ, मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब कुछ पॉजिटिव, हर रोज़ पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। देखो आपकी लाइफ में आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने वाइब्रेशन सेंड करते करते उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है, आपको भी होप नहीं छोड़नी है। वो अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे कि क्या बोल रही है मेरी अंदर की आवाज़, क्या हाँ किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसके साथ मुझे फैमिली बनानी है। ये वाली इंट्यूशन आपके पार्टनर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द हैंगमैन। चला गया कि मैं कार्ड ले लेती हूँ। चलिए, तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे, स्पिरिचुअल कोई डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो लव लाइफ
में आपके पार्टनर की जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपके पार्टनर कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते को आगे लेके नहीं जा पा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बार बार आपके लाइफ में आपके पार्टनर आने जाने का जो एक सिचुएशन बन गई है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली जो सिचुएशन बन गई है, इस सिचुएशन को आपके पार्टनर चले तो जाते हैं आपको छोड़ के कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म करूँगा, इस रिश्ते को ख़त्म करके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म करके चले तो जाते हैं, पर वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते, आपसे मूव नहीं हो पाते। इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे मूवमेंट, मैं इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, ना मैं इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगा पा रहा हूँ, ना इस रिश्ते के लिए इससे बाहर निकल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है अभी आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपके पार्टनर चाह के भी खत्म नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें अब अभी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तहस महस चल रहा है, किसी तरह का एंडिंग सिचुएशन चल रही है, और ये एंड होना बहुत ज़रूरी था। या किसी के लव लाइफ में अगर आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर की जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उनके टॉक्सिक कोई रिलेशन है, तो वहाँ पे एंडिंग होगी, उसके बाद आपके लिए कुछ एफर्ट लगाया जाएगा। अभी ना उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे, ना आपके रिश्ते से बाहर निकल पा रहे, क्योंकि वो स्टक हो चुकी है, कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन खत्म होगी और एक के लिए वो एफर्ट लगाएंगे। तो वो किसके लिए एफर्ट लगाएंगे? आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। और क्या खत्म होगा? जो उनका टॉक्सिक रिलेशन है वो एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग होगी और ये 110% होगी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। ठीक है, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल? देखना पड़ता है। द फूल को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने, एम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। देखिए, इससे पहले फूल से पहले हैंगमैन था, हैंगमैन से पहले हाई प्रिस्टेस था। तो यहाँ पे फूल को क्लैरिफाई हैंगमैन ने और हाई प्रिस्टेस ने किया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर जो है कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं। ठीक है, कार्मिक बंधनों की वजह से स्टक है, ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, वो इस टाइम पे चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, हैंग्ड है, ना आपके पास आ पा रहे हैं, ना अपने उस जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें टिक पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे कि क्या कह रही है, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ मुझे अच्छा लगता है, किसके साथ मैं हील होता हूँ, किसके साथ मुझे आगे फ्यूचर देखना है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर क्रिएट करना चाहते हैं, और वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे, आपके लिए न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है, केयर फ्री होके आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ तो मुझे रिस्क लेना होगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेंस की पोजीशन में देखते हैं, जिसके पास अबंडेंस से भरी है वो। उस ये देखिए एम्प्रेंस कितनी ब्यूटीफुल है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है, और बहुत ज़्यादा मदरली नेचर वाली है, केयरिंग नेचर वाली है। आपका नेचर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर, कि आपका जो बिहेवियर, आपका जो नेचर है, आपका जो केयरिंग नेचर जो है ना, वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचता है। तो वो अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करे इस रिश्ते के लिए, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और ये बैलेंस भी आएगा और सक्सेसफुली आपके पास भी आएंगे। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये स्टक तो है, पर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये निकल जाएंगे, इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगे, ये निकलेंगे और सक्सेसफुली निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी सिचुएशन है
देखिए जो भी कर्मास हमें फेस करने वो तो करने ही है। यहाँ पे जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे, सब हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब के सब रिश्ते अच्छे हो और सब के सब रिश्ते बुरे हो, ठीक है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे रिश्ते बने, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे जो सके रिश्तेदार, सके संबंधी, उसके बाद आपके जो पार्टनर जो होते हैं वो भी कार्मिक ही होते हैं। कर्मा के हिसाब से हमारे कुछ होते हैं हमारे बेस्ट कर्मा जो हमारे हमें मिल जाते हैं, और जो ऐसे कर्मास होते हैं जो अभी कुछ व्यूवर्स की शादियां हो चुकी है, वो थर्ड पार्टी में है। तो और उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आपसे अट्रैक्ट हो गया, आपसे मुलाकात होके वो आगे इस रिश्ते को चलाना चाहते, पर वो उस जो पहले वाले रिश्ते में खुश नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, मतलब एक स्ट्रेस वाला माहौल रहता है। तो वो एक कार्मिक है, ठीक है। जहाँ पे आप पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पा रहे हो, जिस रिश्ते को आप चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, उसमें प्यार कम है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब हम कार्मिक रिश्ते में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए हैं। तो वो जब जब तक वहां से नहीं निकलेंगे तब तक आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और वो भी एक टाइम होता है जो कार्मिक रिश्ते खत्म होंगे और नई शुरुआत होगी। तो ये टाइम ऐसा है जिसमें कार्मिक रिश्ते खत्म होंगे और नई शुरुआत जरूर होगी। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, और ये बैलेंस जरूर लेके आएंगे, क्योंकि ये कुछ डिवाइन के तरफ से भी इनको हील किया जा रहा है, उनके अंदर हीलिंग दी जा रही है, और जो बैलेंस आएगा वो डिवाइन के थ्रू आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर क्या इतनी विजडम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि रिश्तों में बैलेंस कैसे लाया है। क्या पता बैलेंस आपके और आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, और आपके पार्टनर की फैमिली और वर्क हो सकता है, जहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा था और आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपके लिए फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे लाइफ के जिस भी एरिया में आपके पार्टनर का बैलेंस नहीं बन रहा था, यहाँ पे डिवाइन के थ्रू उनको गाइडेंस दी जाएगी और वो बैलेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस जरूर आएगा और आपकी लाइफ में वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे 110% है आपका रीयूनियन होगा, कमिटमेंट मिलने वाली है आपको, ठीक है। आपका भाग्य बदलने वाला है, चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, ठीक है। डेस्टिनी में जो आपका लिखा है आप दोनों का एक होना, तो ये डेस्टिनी आपको एक करके ही छोड़ेगी। आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला। आपने जो पेशेंस रखा है काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को संवरने में, बनने में, हील होने में, वो पेशेंस आपका काम आया है, और यहाँ पे आपका भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ शनिदेव की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और यहाँ पे आपको कमिटमेंट अगर इशू चल रहा था आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो कमिटमेंट इशू भी क्लियर होगा और आपको परमानेंट कमिटमेंट भी देंगे आपके पार्टनर, ये क्योंकि भाग्य अब आपके फेवर में है, और जब फेवर में होती है तो वो चीज़ें खुद ब खुद डिवाइन के थ्रू क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, दी वर्ल्ड क्यों आया है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी ऐसी सिचुएशन में चाह के भी उनसे जुड़ नहीं पा रहे, ठीक है। अपना 110% लगाते हैं वो,
कि उस रिश्ते को इम्प्रूव कर लूँ, बैलेंस में लाऊँ इस रिश्ते को, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो कोई भी हो सकती है, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे मैं भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ये वाली स्थिति इस टाइम पे आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर बैलेंस लाना चाहते हैं। लाइफ का कोई भी एरिया जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में इनबैलेंस हुआ था, तो वहाँ पे बैलेंस आएगा। आपको पाना, आपसे शादी करना, आपके साथ रियूनियन होना करना, हारमोनी, आपके साथ जो भी बातचीत करना, आपके पास आना, आपको देखना, जो भी उनकी विश है वो विश पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी विश है आपके साथ शादी करना, आपके साथ रियूनियन का की वाइब्रेशन है। आपके लिए ट्रेवल करके आपके पास मिलने आना, आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपके पास मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, वीडियो कॉल आ सकता है, आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हारमोनी की एनर्जी, आपकी विशेष फुलफिल होने वाली है। आपके पार्टनर की जो विश है वो विश पूरी जरूर होगी, और ये विश है आपके लिए रीयूनियन और शादी के लिए। तो आपको, क्योंकि वो उन्हें पता है कि अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कोई भी मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको खोने का जो डर है ना, उस डर ने आपके पार्टनर को इतनी हिम्मत दी है कि वो कुछ आपके लिए करे और इस रिश्ते को अलग लेवल तक लेके जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। जो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को सेल्फ लव पे आओगे, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम सेल्फ लव में आते हैं तो हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो हमें शायद किसी को वाइब्रेशन हम सेंड ही नहीं करते, ना अच्छी ना बुरी, हम अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो हमारा जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने सेल्फ लव पे आओगे तो आप खुद ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और वो ऐसे ऑरा में अगर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए तो आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कहते हैं सेल्फ लव में आओ और अपना ऑरा क्लीन करो और आप स्ट्रॉन्ग करो और अपने पार्टनर को खुद अट्रैक्ट करो। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा। ऐसी वाइब्रेशन में आओ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, कुछ एक्शन लेना है, कुछ कहना है। टेम्परेंस, तो बैलेंस आएगा ही आएगा आप लोगों की लाइफ में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगी आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपको याद किया जा रहा है। आपके साथ कहीं अगर आप लोगों का बर्थडे है, आपके पार्टनर का बर्थडे है, किसी तरह से गेट टुगेदर चल रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है तो यहाँ पे कुछ पुराना पैटर्न खत्म होगा, न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि वो इस टाइम पे आपके बगैर हरमिट मोड में बैठे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब बैठता है बंदा होता है तो फिर अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हरमिट में बैठे हैं, तो हरमिट मोड में बैठ के वो बहुत ज़्यादा विजडम को ग्रैब कर रहे, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग पे लगे हैं, और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकेला रहना, ये एक बेस्ट टाइम है आपके पार्टनर के लिए। जो ये बेस्ट टाइम ही आपके पार्टनर यूटिलाइज कर रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, या लाइफ का जो भी एरिया इनबैलेंस है वहाँ पे बैलेंस कैसे लेके आना है, आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ को। जजमेंट होगा आपके साथ, जो भी पुराना कुछ हुआ है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, बार बार उसे रिपीट नहीं करना चाहते, नई शुरुआत चाहते हैं। और ये जजमेंट जो होगा ये आपके पार्टनर ने खुद ने किया है। यहाँ बैलेंस भी आपके पार्टनर को करवाया जा रहा है, क्योंकि हर्मिट मोड में लाने का एक डिवाइन का एक प्लान है जिसमें आपके पार्टनर को सोचने समझने की के लिए टाइम दिया जा रहा है। और जब हम भीड़ में होते हैं तो
सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। जब हम हर्मिट में होते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, कोई ऐसा लगता है कि भीड़ में भी हमारा कोई नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोगों को अकेले शांत होके बैठ के अपने लाइफ के जो भी नॉलेज है अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए एक लाइट का काम करने वाला काम होता है। उस टाइम पे वो टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जब वो हर्मिट मोड में जब होते हैं तो हमें लाइफ के सारे एरिया में हमें सोल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। और ये सोल्यूशन मिलेंगे, ये डिवाइन की तरफ से ही हुआ है जो आपको हर्मिट में भेजा है। आपका लाइफ का सारा एरिया बैलेंस कैसे किया जाए वो आपके को सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और जजमेंट, यहाँ पे कुछ जजमेंट होने वाले हैं, कुछ पुराने जो टॉक्सिक रिलेशन है वो ख़त्म होंगे और नए रिश्तों में आप लोग बनने वाले हो। और यहाँ पे कुछ जो पुराना पैटर्न है आप लोगों की लव लाइफ में वो ख़त्म होगा और नया स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टाइमिंग। इतने सारे कार्ड ले लूं, चलो ले लेती हूँ। टुमारो, उसके बाद है ऑटम सीजन, मार्च मंथ, उसके बाद है एम्परर। यहाँ पे आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला, आपका कुछ आप अथॉरिटी वाला कोई पोजीशन अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ का में। कुछ अचीवमेंट का जो टाइम है आपके वो है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में। उसके बाद है द लवर कार्ड, जहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, शादी के लिए आगे बात चल सकती है। मतलब जिस भी अभी पोजीशन में हो आप लव लाइफ में, उसका एक स्टेप आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। जनवरी मंथ है, विंटर है। उसके बाद है चैरियट का, जो यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है। यहाँ पे वो या फिर आपके पार्टनर अगर रिटर्न की भी वाइब्रेशन है। ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। फिर है जुलाई मंथ, उसके बाद है हैंगमैन सिचुएशन जो पहले आई थी। तो यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन जो है आपकी खुद की जो आपने जो अभी क्रिएट किया है, ना कोई एक्शन ले रहे हो, ना कुछ मूवमेंट चल रही है। तो यहाँ पे अभी की सिचुएशन में आप हैंगमैन सिचुएशन में हो, क्योंकि ये हैंगमैन सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की है। तो यहाँ से आपको निकलने का भी आपको ही, जब आप हैंगमैन सिचुएशन में हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद है विद इन अ वीक, उसके बाद द स्टार। तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है। आपकी कोई इच्छा जो आपने काफ़ी टाइम से डिवाइन से प्रे की है, वो आपने अपने लव लाइफ के लिए की है, करियर के लिए की है, बिजनेस के लिए की है, किसी अचीवमेंट के लिए की है, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। वो है 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में, रेनी सीजन। ठीक है, अब हम पार्टनर के लव मैसेज कैसे भूल जाएं। आपके पार्टनर के लव मैसेज। आज चांद में तुम दिखे, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, अकेले रहते हैं और सो जाते हैं, अकेले रहते नहीं, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। आई मिस यू। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उसके बाद है थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। उसके बाद है मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। आई नीड यू। फिर तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करता रहूं। उसके बाद है तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे हम, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे हम। उसके बाद है प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। ओके, चलिए अब कुछ एक डिवाइन की तरफ से मैसेज। वैसे तो ले लिया मैंने। तो
तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में आपको रिस्क लेना है, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी अभी आप फेस कर रहे हो और ये फेस करना आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप के लिए स्ट्रोंग महसूस करना होगा और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि ये जो जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ये आप डिजर्व नहीं करते हो। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा अपने आप को ब्रेव कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग डिजर्व नहीं करते। कोई भी नेगेटिव चीज़ आप लोग डिजर्व नहीं करते हो, पर उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार नहीं। अगर आप पेन में हो, किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो यहाँ से निकलने के लिए आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई आपके लिए एफर्ट नहीं लगाएगा। आपका साथ जरूर दे सकते हैं, अगर आप किसी से हेल्प मांगो तो वो हेल्प मिल सकती है, पर एक्शन आपको ही लेना होगा, ठीक है। एक्शन लीजिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में हो, अगर आपको लगता है निभ सकता है ये रिलेशन, तो फिर आपको बोलना नहीं कि ये रिश्ता ऐसा है, फिर उसकी बुराई मत कीजिए, फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नहीं रह सकते हो तो चुपचाप उसके लिए एक्शन लीजिए और बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप डिजर्व क्या करते हो आपको पता है। आपको किसी को ब्लेम करने से अच्छा है उस रिश्ते, उस दर्द से बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढो, एक्शन लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको मेडिटेशन करनी है और उसमें आपको प्रॉपर डिवाइन के साथ जोड़ के अपने आंसर जरूर मिलेंगे। आप आंसर पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे फॉरगिव कीजिए जो भी आपने अंदर किसी के लिए गुस्सा गिला शिकवा रखा है, उसे फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। लुक फॉर ए साइन, तो आप मेडिटेशन करोगे तो कई बार आपको वहीं पे भी आंसर मिल सकते हो या फिर साइन के थ्रू भी आपको आंसर दे सकते हैं, तो आपको डिकोड करना है। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और आपको टेक एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन लेते रहो, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जो आप डिजर्व करते हो। बिना एक्शन के आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। हर चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना। अगर हम भगवान से बोलते कि भगवान हमें खाना चाहिए, खाना अगर हमें मिल जाता है, थाली भर के अगर हमारी मिल जाती है, पर एक्शन हम क्या करेंगे, खाना लेके खाएंगे नहीं, तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। तो हमें एक्शन तो हर जगह लेना, सब कुछ मिल सकता है हमें, पर हर चीज़ के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिना एफर्ट लगाए आपको भगवान से प्रे करो, वो दे भी रहे, पर कुछ चीज़ें तो आपको भी मूवमेंट वगैरह करनी पड़ेगी ना, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज स्पेशल। तो आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग आने वाली है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ। आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो खुशियों से भरने वाली है और आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिली है और फिर गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक आएगा, आपकी लाइफ में लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल गई है। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ हो या रिलेशनशिप में ब्लेसिंग आ चुकी है। ये ब्लेसिंग आपको त्रिपुरा सुंदरी की तरफ से है, तो ये आपको ब्लेसिंग रिसीव करनी है, महादेव की तरफ से है और माँ काली की तरफ से है। तो आपको इन सबको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।